ये तो आपने पढ़ा ही है। ट्रोपिलम केटायन क्या है? ट्रोपिलम केटायन भी व्हाट आपका एंटी एरोमेटिक है। आई एम सॉरी, एक्चुअली ट्रोपिलम केटायन क्या है आपका? एरोमेटिक है। सी मैं जहां हाईलाइट कर रहा हूं, व्हाट इज दिस? दिस इज द व्हाट योर एरोमेटिक सिस्टम्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल सी, ओके ऐसे ना व्हाट कि अगर इसको अगर एरोमेटिक बनना है तो क्या होगा? देखो है ना व्हाट यहाँ पे ये चीज को देखो ना, इन द फुलविन में क्या हो रहा है? समटाइम्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, समटाइम्स दे रहा है, दिस है ना व्हाट यस। तो व्हाट इट इज नॉट फिक्स, ये अलाउड नहीं है। क्लियर है? मतलब यहाँ पे कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। देखो यहाँ पे CH2 ले रहा है, यहाँ CH2 दे रहा है, यहाँ पे ले रहा है। क्लियर? तो व्हाट दैट सिस्टम इज नॉट अलाउड, ये सिस्टम अलाउ नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से ना व्हाट ओके वो एरोमेटिक है भी और नहीं भी। That's what we can say. It's a borderline aromatic compounds. We can say what? It's a borderline aromatic compounds. Okay. But here, yes, what? यहाँ तो आपका ड्राइविंग फोर्स है CO. So ultimately what यहाँ आएगा? चार्ज पॉजिटिव, क्या होगा? Yes, is going to become aromatic. Yes, आपका ये aromatic बनेगा. But in this case, same. यहाँ पर क्या होगा? आपका फ्लो यही होगा. ये आपका फ्लो यहाँ से यहाँ आएगा. तो हाँ यस, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे व्हाट? दैट इज गोइंग टू बिकम व्हाट? माइनस. दैट इज गोइंग टू बिकम माइनस. सो मतलब व्हाट? सॉरी, दिस इज द एंटी एरोमेटिक व्हाट 8 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब व्हाट? इट फॉलोज द फॉरेन सिस्टम्स. व्हाट वो फॉरेन सिस्टम को फॉलो कर रहा है. क्लियर? तो व्हाट? यस, ये एंटी एरोमेटिक है, ये भी आपका एंटी एरोमेटिक है. ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे CH2 की. क्लियर? तो यहाँ पे CH2 क्या होगा? यहाँ पे CH2 यहाँ उल्टा देगा. ठीक है, इस यहाँ पे CH2 उल्टा देगा. ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ तो आपका ये हो रहा है, तो सपोज प्लस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज है, तो व्हाट हैपेंस? ये आपका जो प्लस चार्ज मतलब व्हाट 1 2 3 4 इट्स अगेन ए इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, अगेन इट्स अ फॉरेन सिस्टम. सो व्हाट हैपेंस? It is a what? It is not a aromatic. It is a what? It is a anti-aromatic. Clear? So मतलब what कि यहाँ पे aromatic कौन होगा? यहाँ पे आपका aromatic यही है. That's aromatic. Clear? Yes. So मतलब what कि बहुत फैंटास्टिक टेबल्स है, ये टेबल को याद रखना है. यस. क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना व्हाट? ये 4 है. क्लियर? ये 3 है ना, जो भी इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस. Yes. Because what? Because okay, ये इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि उनके पास ड्राइविंग फोर्स है. जैसे यहाँ उनके पास ड्राइविंग फोर्स कौन है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की टेंडेंसी है हमेशा इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचने की. यहाँ भी टेंडेंसी है ना व्हाट? इट्स कीटीन. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे व्हाट कि यहाँ पे उसको स्टेबल करने के लिए. यस. क्लियर? यहाँ तो व्हाट? ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी ऑक्टेट है. क्लियर? अब ऑक्टेट को बढ़ा नहीं सकते. क्लियर? तो मतलब व्हाट दैट्स व्हाट इट गिव्स द रिवर्स. वो आपका रिवर्स देगा. ओके, सो आपका सेम एज नाइट्रोजन. यहाँ भी व्हाट? यहाँ भी नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज है हर जगह. क्लियर? यस. सो मतलब व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. क्लियर? ये आपका हाउ टू ड्रॉ अ रेजोनेंस. यस. मतलब व्हाट रेजोनेंस में आपका ये भी है. हाँ, चार्ज स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बिकम अनचार्ज. बट कब? जब आपकी सिस्टम इज गोइंग टू बिकम एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी. आपकी उसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? जब व्हाट दैट सिस्टम इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक. जब वो सिस्टम्स एरोमेटिक अगर बन रही है तो हाँ, चार्ज स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल देन द अनचार्ज. ओके, क्लियर? राइट. ओके, दैट्स ना व्हाट नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे. ये तो हमने व्हाट अबाउट द रेजोनेंस के बारे में डिस्कस किया. अब हम व्हाट डिस्कस करेंगे? टाइप ऑफ रेजोनेंस. यस, कि बेसिकली आपका जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस के कितने टाइप्स है? आपका जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस का कितने टाइप्स है? इज दिस. क्लियर? टाइप्स ऑफ रेजोनेंस. ओके, तो अगर हम बात करते हैं दैट्स व्हाट रेजोनेंस के बाद आपके 2 टाइप्स हैं. व्हाट वी कैन से प्लस R और ऑल्सो वी कैन से अ पॉजिटिव रेजोनेंस. वी कैन से व्हाट? अ पॉजिटिव रेजोनेंस. On the what? Minus R. What is this? We can say a negative resonance. Positive resonance as well as what? As well as a negative resonance. Okay. Positive resonance हम कब बोलेंगे? Yes. A group which है ना, कोई ऐसा कोई ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ. यस. मतलब व्हाट? यस,
मतलब व्हाट यू वांट सम कॉन्जुगेशन है, व्हाट ऐसा कोई ग्रुप अटैच है विथ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड यही है, अ ग्रुप which is attached to a ring, which is attached to a ring with at least one lone pair of electrons, at least वन तो होना ही चाहिए, ओके अगर एक है, दो है, तीन है, अच्छी बात है, क्लियर, बट मिनिमम एक लॉन पेयर तो होना ही चाहिए, देन वी कैन से व्हाट अ पॉजिटिव रेजोनेंस, ओके। तो एक्चुअली नेगेटिव कब बोलोगे, व्हाट अ ग्रुप विच इज अटैच्ड टू अ रिंग, a group which is attached to a ring, what happens, it should be a unsaturated, yes, what, that's what unsaturated कोई ग्रुप होना चाहिए, और more electronegative element, more electronegative elements, what you require, the more electronegative elements, what is that, what is the most common is what actually, that's your what your कार्बोनिल कंपाउंड्स, आपके जितने भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स है, ऑल कार्बोनिल कंपाउंड व्हाट शोज नेगेटिव रेजोनेंस, यस क्लियर। और आपके जितने भी आपके जैसे एग्जांपल जैसे आपके डिफरेंट है यहाँ पे व्हाट, जैसे OH, व्हाट हैपेंस, OH, OR, NH2, NR2, क्लियर, NH2, NR2, क्लियर, आपका COCH3, यस है ना, व्हाट, यस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर यहाँ CO आ गया, CO नहीं, सी आपको देखना है डायरेक्टली अटैच कौन है, क्लियर, यहाँ व्हाट डायरेक्टली अटैच कौन है, आपका O है, आपका डायरेक्टली अटैच कौन है, आपका डायरेक्टली अटैच आपका O है, क्लियर। जैसे एग्जांपल व्हाट, जैसे एग्जांपल आपका NHCOCH3, यस NHCOCH3, एंड ऑल्सो व्हाट आपका जो हेलोजन्स है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, व्हाट वो भी आपका व्हाट एक्चुअली आपका व्हाट इट्स फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव रेजोनेंस, इट्स फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ व्हाट पॉजिटिव रेजोनेंस, क्लियर। यहाँ पे कौन से ग्रुप्स हैं, द मोस्ट कॉमन ग्रुप्स व्हाट, नाइट्रो, इट्स नाइट्रो, the most common is what, it's the nitro, clear। then the what actually your SO3H, आपके CO वाले सब, इसीलिए what मैंने यहाँ R लिखा, R का मतलब क्या है, मे बी H, मे बी मिथाइल, मे बी क्लोरो, मे बी OR, मे बी NR2, तो सब आ गए है ना, व्हाट अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अमाइड, एस्टर, एसिक्लोराइड, व्हाट तो मतलब व्हाट सब आ गए, क्लियर। सो मतलब व्हाट इट इज व्हाट, ये आपके दो रेजोनेंस है, क्लियर। अगर हम ऐसे एक्चुअली अगर हम बात करते हैं ना व्हाट, व्हाई इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव रेजोनेंस, यस क्यों, बिकॉज व्हाट वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नॉट ओके, क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज गिवन, वो क्लाउड दे रहा है, इसलिए पता है हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, यस कि जहां जहां आपका पॉजिटिव रेजोनेंस है हम उसको बोलते हैं ERG। व्हाट इज द ERG, इट्स अ व्हाट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेकन, वो तो बल्कि क्लाउड ले लेगा, सो व्हाट हैपेंस, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। सी ना उसके वर्डिंग में है ना, उसके वर्डिंग में है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्लियर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है, आपका एक नेगेटिव रेजोनेंस है, क्लियर। और जो आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है वो क्या आपका, वो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है, क्लियर। तो व्हाट दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो ये आपका व्हाट टाइप ऑफ रेजोनेंस है। अभी ओके, अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स ये आपका ERG एंड EWG, यस वहां से आपका आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वहां से कॉन्सेप्ट आपका आता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यस कि आपका जो ERG है व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाट आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है व्हाट दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। बट हाउ डू वी कंफर्म, एट फर्स्ट हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को एक्चुअली डिस्कस करेंगे। जैसे ये आपका दैट्स योर फिनोल्स, यस फिनोल के पास क्या है, आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसने अपना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। ये क्या है आपका +R, यस ये क्या है आपका पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, क्लियर
पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, यस। तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया, यस। तो देखो है ना व्हाट, सी व्हाट मेरा फोकस कहाँ है, मेरा फोकस यहाँ है, यहाँ माइनस चार्ज आया है, क्लियर। फिर यही चार्ज को यहाँ दिया, यहाँ माइनस चार्ज आया, यहाँ माइनस चार्ज आया, यस, ठीक है। सो मतलब व्हाट द माइनस चार्ज इज गोइंग टू बी शिफ्टेड टू व्हाट, विच पोजीशंस, ये कौन सी पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, क्लियर। ये ऑर्थो मेटा एंड द मेटा एंड द पैरा, यस, है ना व्हाट। ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन को ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट मच, राइट। ऑर्थो मेटा पैरा, तो कैसे ना व्हाट आपके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, ऑर्थो पे गया, फिर कहाँ पे गया, पैरा पे गया, फिर कहाँ गया, ऑर्थो पे गया, यस। मतलब व्हाट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट द ऑर्थो पैरा, यस, क्लियर, यस। तो यहाँ पे क्या होता है प्लस आर, तो प्लस आर में क्या हुआ, प्लस आर इज व्हाट नोन एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। तो वहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो पैरा पे व्हाट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज हुई, यस। अगर हम बात करते हैं व्हाट एक्चुअली नेगेटिव रेजोनेंस, अगर हम बात करते हैं अबाउट द नेगेटिव रेजोनेंस, क्लियर। तो आपका NO2, क्लियर, व्हाट हैपेंस, वो तो क्लाउड खींचेगा, क्लियर। देखो ऐसे एक क्लाउड खींच रहा है, ये यहाँ देखा, सो मतलब व्हाट, सी मेरा फोकस कहाँ है, व्हाट मेरा फोकस है ऑर्थो, यस, क्लियर। अब मेटा, आई एम सॉरी, इट्स अ पैरा, इट्स अ ऑर्थो, यस। सो मतलब क्या हुआ, आपका नेगेटिव रेजोनेंस था, सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, इट इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एट ऑर्थो पैरा, यस। एग्जाम में क्वेश्चन ये था, यस ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये था, आपका नेट या गेट में क्वेश्चन ये था, क्लियर। इवन इफ ये क्वेश्चन शायद जिम में भी आ चुका है, राइट, आई डोंट नो, बट वेरी नाइस क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस इन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डायरेक्टिंग मेटा, अगर वो डायरेक्टिंग ऑर्थो पैरा है तो क्या होगा, अगर वो रिलीजिंग तो क्या होगा, यस, रिलीजिंग तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो पैरा। तो व्हाट अबाउट मेटा में ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली मेटा पे डेंसिटी इंक्रीज हो गई, यस, क्लियर ना। सी ऑर्थो पे डिक्रीज हुआ, पैरा पे डिक्रीज हुआ, ऑर्थो पे, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली व्हाट मेटा पे डेंसिटी क्या हुआ, मेटा पे डेंसिटी इंक्रीज हो गई, मेटा पे आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई, यस। सो मतलब व्हाट दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यस। सो मतलब व्हाट कि अगर आपका पॉजिटिव रेजोनेंस है तो क्या होगा, इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, यस। उससे क्या होता है, इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। तो व्हाट हैपेंस, डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थो पैरा, दैट्स व्हाई व्हाट इट्स व्हाट नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसीलिए उसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। व्हाई, बिकॉज व्हाट ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी इंक्रीज होगी, और व्हाट इसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग। क्यों कि मेटा पे डेंसिटी इंक्रीज हुई बट इनडायरेक्टली, प्लीज, यस। मतलब व्हाट रेजोनेंस में मेटा का कोई रोल नहीं है, यस। अगेन थंब रूल, अगेन बॉक्स रूल, तो व्हाट रेजोनेंस में आपका जो रोल है वो ऑर्थो पैरा पे ही काम करता है। रेजोनेंस कभी भी मेटा पे काम नहीं करता है, यस। सी है ना व्हाट, ये दोनों एग्जांपल आपके सामने है। आपका जो रेजोनेंस है वो रेजोनेंस कभी भी मेटा के ऊपर रोल करता ही नहीं है। रेजोनेंस जो भी ना व्हाट, अगर डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो पैरा, अगर डेंसिटी कम करेगा तो ऑर्थो पैरा, जो कुछ करेगा वो ऑर्थो पैरा पे ही करेगा, यस। देखो इन द मेटा व्हाट हैपेंस, ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी कम हो गई तो क्या हुआ, मेटा पे बढ़ गई, दैट इज द रीजन। तो व्हाट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, व्हाट इट्स अ व्हाट मेटा डायरेक्टिंग, क्लियर। सो मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है तो हाँ वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो क्या होगा ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी बढ़ेगी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो व्हाट, यस, इट्स अ मेटा, तो क्या होगा, ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी कम होगी, यस। वाई, रेजोनेंस हमेशा ऑर्थो पैरा पे ही वर्क करता है, वो मेटा पे वर्क करता ही नहीं है। ये अपने माइंड में फिट कर देना, क्लियर, ये अपने माइंड में फिट कर देना, राइट, क्लियर, ओके। सो मतलब व्हाट, यह भी मैंने एनिसोल का लिखा है, तो एनिसोल का आप देख सकते हो। व्हाट एनिसोल अपना प्लान तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, क्लियर, यस। सो मतलब व्हाट इज दिस, यस। सी ना व्हाट, इसलिए पता है हमने, पता है व्हाट इससे कहते हैं ना, व्हाट आपका मिथाइल,
जैसे है ना आपका टोल्यूइन, आपका टोल्यूइन आपका ऑर्थोगोनल डायरेक्टिंग है, बट क्यों? ये हमने बताया, ये हमने व्हाट हाइपर कॉन्जुगेशन में डिस्कस किया था कि टोल्यूइन आपका ऑर्थोगोनल डायरेक्टिंग है, टोल्यूइन आपका रिलीजिंग है, बट क्यों? व्हाट रिस्पेक्ट टू हाइपर कॉन्जुगेशन, न के रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस। व्हाई? बिकॉज व्हाट अगर रेजोनेंस दिखा रहा है तो व्हाट यू रिक्वायर द व्हाट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए। जब तक आपके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यू कांट टॉक अबाउट एक्चुअली योर अबाउट द रिलीजिंग ग्रुप्स। क्लियर? तो मतलब व्हाट, यस दैट इज द रीजन है ना व्हाट, क्या आपका CH3, आपका CH2Cl, क्लियर? यस, what happens? Yes, all are what orthogonal directing, but what respect to आपका हाइपर कॉन्जुगेशंस, न रिस्पेक्ट टू आपका रेजोनेंस। क्लियर? क्यों? उनके पास तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यस, आई वांट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर माय रेजोनेंस। क्लियर? हाँ, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, बट व्हाई? इट्स रिस्पेक्ट टू हाइपर कॉन्जुगेशंस, न के रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस। इसलिए व्हाट देखो है ना व्हाट, हमने कभी मिथाइल की बात की नहीं यहाँ पे, हम आगे मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर? व्हाट मैंने आपको मिथाइल को दिखाया नहीं। व्हाई? बिकॉज यस मिथाइल आपका ऑर्थोगोनल डायरेक्टिंग है, मिथाइल आपका रिलीजिंग है, बट व्हाट इज रिस्पेक्ट टू योर हाइपर कॉन्जुगेशन। राइट? मैंने आपको जो पढ़ाया था हाइपर कॉन्जुगेशन, उसको एक बार रेफर कर लेना। राइट? हमने वहां पे डिस्कस किया था। हाँ, आपका मिथाइल CH2Cl, CH2Cl2 आपका ऑर्थोगोनल डायरेक्टिंग है, बट जैसे ही आता है CCl3, यस what happens is going to become what meta directing। क्लियर? यस, ओके। इसे ना व्हाट, ये जो हमने आगे जो डिस्कस किया वही पॉइंट यहाँ पे है। ओके, इसे ना व्हाट, ये आपका ऑर्डर है। यस, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, यस, ये आपको ऑर्डर को तो याद रखना पड़ेगा। यस, ये आपका जो ऑर्डर है, दैट्स ऑर्डर व्हाट मस्ट कि सबसे ना व्हाट सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन है? NH2। यस, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? क्या हम हमेशा बात करते हैं कि हमेशा आपका NH2 इज व्हाट मच मोर एक्टिवेटिंग देन OH, बट द क्वेश्चंस अराइजिंग, सर OH के पास तो सर दो लॉन पेयर है सर, तो मतलब वो तो देखा ज्यादा गलत। व्हाट हैपेंस? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो व्हाट ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर व्हाट इतना इजीली नहीं देता है। जब नाइट्रोजन की व्हाट हैपेंस, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो व्हाट हैपेंस, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इज गिवन वेरी इजीली, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत इजीली। दैट इज द रीजन है ना व्हाट, यस, कि हमेशा आपका NH2 इज व्हाट अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्लियर? ओके, इसके ऊपर और भी है जो यहाँ पे दिखाया नहीं है, जैसे आपका O-, यस, अगर आपका ये O- आ गया तो O- व्हाट, O- क्या है? O- आपका स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप से। क्लियर? देन NH2 से भी ज्यादा। यस, अगर आपका माइनस चार्ज आ गया, यस, अगर आपका माइनस चार्ज आ गया तो व्हाट हैपेंस इज मच मोर एक्टिवेटिंग। क्लियर? इसलिए पता आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम फिनोल का कोई रिएक्शन करते हैं तो व्हाट हैपेंस, हम फिनोल को व्हाट कन्वर्ट करते हैं फिनोक्साइड आयन में। व्हाई? बिकॉज यस, तो व्हाट हैपेंस, रिएक्टिविटी इज इंक्रीजेस। तो आपका O-, NH2, NHR, NH2, OH, OHR, देन व्हाट NaCO3, OCO3, यस ना, आपका अल्काइल ग्रुप्स। यस, प्लीज मैं आपको बोल दूं ना, ओके, आपका अल्काइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, आपका अल्काइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट व्हाट हैपेंस एक्चुअली, क्या एक्चुअली इज नॉट रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस, इज रिस्पेक्ट टू व्हाट हाइपर कॉन्जुगेशन है ना व्हाट, ये अपने माइंड में फिट कर देना। क्लियर? यहाँ पे गलती मत करना। क्लियर? रिस्पेक्ट टू व्हाट, रिस्पेक्ट टू योर हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, मतलब सीन है ना एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। यस, ये वर्ड का मतलब क्या है? यस, बेसिकली सी है ना, अगर हम बेंजीन की बात करते हैं, क्लियर, जैसे एक्चुअली मैं आपको बोल दूं, यस है ना व्हाट एक्टिवेटिंग इज व्हाट, जैसे व्हाट एक्चुअली सी बेंजीन के पास खुद का क्लाउड है, बेंजीन के पास तो ना खुद का क्लाउड है, बट ऊपर से आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहे हो, है ना। यस, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। यस, इसीलिए आपका जो ऑर्थोपेरा है वो आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। यस, कि बेंजीन के पास क्लाउड तो है ही, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ऊपर से आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहे हो, तो व्हाट हैपेंस, यू एक्टिवेटिंग द एरोमेटिक रिंग्स। क्लियर? बट यहां तो आप क्लाउड कम कर रहे हो, तो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं डीएक्टिवेट, इसको हम बोलते हैं व्हाट, डीएक्टिवेट।
यस मतलब व्हाट जो क्लाउड था वो भी आप खींच रहे हो, क्लियर। तो ये अपने माइंड में फिट कर देना है ना व्हाट, बिकॉज बहुत सारी बुक्स में एक्चुअली ऐसा लिखा होगा कि एक्टिवेटिंग एंड द व्हाट डीएक्टिवेटिंग, क्लियर। बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिखा होगा एक्टिवेटिंग एंड द व्हाट डीएक्टिवेटिंग। तो एक्टिवेटिंग का मतलब क्या है, तो ऑलरेडी क्लाउड तो है ही, ऊपर से आप क्लाउड को इंक्रीज कर रहे हो व्हाट बाय द व्हाट, और से बड़ा वो क्लाउड देगा। बट डीएक्टिवेट आप क्लाउड खींच रहे हो, क्लियर, राइट। सो मतलब व्हाट यस डीएक्टिवेट में कौन है आपका, यस ना, सी देखो यस ना व्हाट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना व्हाट, यस NH3 प्लस NH2 प्लस, ये सब मतलब सी अगर कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यस, सो मतलब व्हाट वो रिंग को डीएक्टिवेट ही करेगा, क्लियर। उसके बाद कौन है, उसके बाद आपका नाइट्रो है, साइनो है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप से, फिर आपका है ना व्हाट आपका वो आपके जितने भी आपका अल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड व्हाट सब आ गए, ओके यस ना व्हाट, यस फ्लोरोक्लोरोब्रोमो, यस। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं भाई। फ्लोरोक्लोरोब्रोमो के पास तो व्हाट एक्चुअली आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो देगा, बट यहां तो वो डीएक्टिवेट कर रहा है, क्लियर। सी यहां मान लिया कि यहां तो लॉन पेयर नहीं है, यहां भी लॉन पेयर, यहां तो लॉन पेयर है फिर भी, यस, राइट। हमेशा याद रखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका जब भी फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आएगा मतलब व्हाट, यस इट्स कॉन्ट्रावर्जरी, वो हमेशा कॉन्ट्रावर्जरी क्रिएट करता है, क्लियर। क्यों कि व्हाट in case of the fluorochlorobromo what happens, उसका इनहेरेंट बिहेवियर है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो हमेशा प्रेफर्ड ही करेगा खींचने का। उसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, स्टिल वो देगा नहीं, ऐसे है ना व्हाट, ऐसे मैंने कहा NH2OH, तो NH2 व्हाट हैपेंस, बहुत कम लॉन पेयर है, स्टिल वो देगा, है ना व्हाट। जैसे हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हो गए ना व्हाट कि राइट, जिसके पास कुछ नहीं होगा बट वो हमेशा देने के लिए, अरे क्या चाहिए, ये चाहिए, मतलब ऑलवेज रेडी फॉर द हेल्प, भले उसके पास कुछ नहीं है, बट कुछ फ्रेंड हो गए ओके हेल्प करेंगे, पर थोड़ा बहुत रखेंगे ना व्हाट। और कुछ फ्रेंड तो व्हाट हो गए हरदम की तरह, सब कुछ होगा पर आपको कभी हेल्प नहीं करेंगे, हमेशा लेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, यस। सो मतलब व्हाट दैट्स व्हाट फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ, उसका इनहेरेंट बिहेवियर है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो व्हाट, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है, वो हमेशा प्रेफर करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना, न के देना, क्लियर, यस। इससे ना व्हाट इसके लिए मैंने पूरा ये एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग, एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है ना व्हाट, यस। कि आपका जैसे ना आपका OH, NH2 व्हाट इज दिस, दे आर आपका ना व्हाट एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, आपका NR2OR दिस है ना व्हाट आपका वो आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, ओके क्लियर, ओके। फ्लोरोक्लोरो यस है ना व्हाट हैपेंस, यस यहाँ पे क्या है, ये आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, ये क्या आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। बट आपका ऑर्थोपेरा कौन है, ये आपका ऑर्थोपेरा है, यस। मतलब व्हाट हैपेंस कि ऑल ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग इज नॉट एक्टिवेट एरोमेटिक रिंग्स, बट ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थोपेरा। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, क्लियर है ना, देख लो है ना व्हाट, ऑल ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग इज नॉट एक्टिवेट एरोमेटिक रिंग, क्यों, फ्लोरोक्लोरो ऑर्थोपेरा में ही आता है, फ्लोरोक्लोरो ऑर्थोपेरा में ही आता है, पर व्हाट वो रिंग को एक्टिवेट नहीं करता है, बल्कि रिंग से तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेता है, यस। दैट इज ना व्हाट, यहाँ पे एक बनता है सेंटेंस कि ऑल ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर नॉट एक्टिवेट, बट ऑल एक्टिवेटेड ग्रुप्स इज व्हाट ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, क्यों, ये उसके अंदर आ गया, क्लियर, राइट। all orthopara directing is not activate aromatic ring systems, but all activating groups are orthopara directing ring systems, clear। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट से क्लियर, ओके। अगर हम बात करते हैं अबाउट द मैटर, तो व्हाट हैपेंस, दिस इज द व्हाट, इट इज द व्हाट डायरेक्टिंग मैटर, क्लियर। और डीएक्टिवेट कहाँ कर रहा है, डीएक्टिवेट यहाँ कर रहा है, क्लियर। यहाँ आपके जितने भी ग्रुप्स है वो डीएक्टिवेट कर रहा है, क्लियर, यस। सो व्हाट हैपेंस, ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर नॉट मेटा, बट ऑल मेटा आर डीएक्टिवेटिंग, क्लियर। ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर नॉट अ मेटा, but all meta groups are
डीएक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग सिस्टम्स। यस कौन से है, नाइट्रो है, CF3 है, CN है, COR है, अल्डिहाइड, कीटोन, साइनो, दिस इज दिस। क्लियर? सो मतलब व्हाट इज दिस? यस, तो ये पूरा आपका ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्लियर? राइट, ये आपको रखना है। राइट, आपका ऑर्डर, ये ऑर्डर के बाद व्हाट आपको रखना है ये याद। क्लियर? कि ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर नॉट ऑर्थोपेरा। I'm sorry, all activating groups are orthopara directing, but all orthopara directing are not activate the aromatic ring systems. Clear? All deactivating groups are not a directing ring systems, but all meta directing groups are deactivate aromatic ring systems. Yes, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्लियर? तो मतलब यस, अल्टीमेटली आपका जो रिलीजिंग विड्रॉइंग, मैंने आपको फिर से मैं आपको क्विकली रिपीट करता हूँ। अगर हम बोलते हैं ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, व्हाट डज इट मीन? इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो क्या होता है, ऑर्थोपेरा पे आपकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। अगर हम बोलते हैं मेटा, तो व्हाट हैपन्स? तो अल्टीमेटली व्हाट, ऑर्थोपेरा पे डेंसिटी कम होती है। यस, मतलब व्हाट आपका रेजोनेंस जो भी हो रहा है वो ऑर्थोपेरा पे हो रहा है, उसके रिगार्डिंग हमने वो एग्जांपल देख लिया था। ओके, नाउ द व्हाट एक्चुअली फिर एक्चुअली उसका वो था ना, व्हाट आपका कौन सा ग्रुप आपका एक्टिवेटिंग है, आपका NH2 इज मच मोर एक्टिवेटिंग देन द OH। क्लियर? और फिर हमने ये चार्ट देखा था। राइट, ओके, हमने देखा था एक्टिवेटिंग का मतलब क्या है कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहे हो। क्लियर? डीएक्टिवेट का मतलब क्या है, बल्कि आप तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहे हो। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहे हो और ऊपर से व्हाट एक्चुअली यहाँ पे व्हाट आपके जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, बट all orthopara is not activate aromatic ring systems. Clear? All deactivating groups are not directing, but all meta directing groups are deactivate aromatic ring systems. Why? Because ये आपको एरो को फॉलो करना है। क्लियर? ये आपको एरो को फॉलो करना है। क्लियर? तो ये आपका था अबाउट द व्हाट और टाइप ऑफ रेजोनेंस। ओके, सी ना व्हाट आपके बहुत से ऐसे ग्रुप्स है एक्चुअली कि जो डायरेक्टिंग मेटा है, पर व्हाट एक्चुअली नॉट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। जैसे एग्जांपल सपोज दिस आपका दिस ना व्हाट OR2 प्लस, यस OR2 प्लस NR3 प्लस, यस वो रिंग को डीएक्टिवेट करता है, पर नॉट ड्यू टू रेजोनेंस। यस, ये अपने माइंड में फिट रखना है। व्हाई? बिकॉज व्हाट रेजोनेंस के लिए तो व्हाट उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास वैकेंट हो चाहिए। क्लियर? वैकेंट p और वैकेंट d ऑर्बिटल चाहिए। क्लियर? जो उसके पास नहीं है, ऑक्सीजन और NR3 के पास नहीं है, और CF3 भी आएगा यहाँ पे, CF3 भी आएगा। यस, तो यस ना व्हाट दे आर डायरेक्टिंग मेटा। व्हाई? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। राइट, ड्यू टू व्हाट? अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यस, ये अपने माइंड में फिट रखो। यस ना, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यस, क्लियर? क्यों? कि उनके पास वैकेंट p और वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं है। यस, दे आर मतलब वो क्लाउड खींच रहे हैं। यस, दे पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, बट विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नॉट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? राइट, तो ओके, तो सी ना, और मुझे लास्ट में एक्चुअली आपको दिखाना है अबाउट द रेजोनेंस एंड द व्हाट इंडक्टिव इफेक्ट। यस, रेजोनेंस एंड द व्हाट इंडक्टिव इफेक्ट्स। कि जैसे एक्चुअली हमने रेजोनेंस तो पढ़ा, तो ऑलरेडी तो मैंने पॉइंट आपको दिखाई दिया है एक्चुअली, बट फिर से एक्चुअली मैं डिस्कस कर लेता हूँ। रेजोनेंस इज व्हाट resonance works at orthopara positions. Clear? Yes ना, मतलब what मेटा पे वो काम नहीं करता है। What resonance works at orthopara positions, not meta. जब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? Actually it's a what? Works at all positions. वो वर्ड हर जगह काम करता है। यस ना, डजंट मैटर, उसको ऑर्थोपेरा मेटा से उसको मतलब नहीं है, उसको ऑर्थोपेरा मेटा से मतलब नहीं, उसका मतलब किससे है? उसका मतलब है डिस्टेंस से। यस, इट्स वर्क्स एट ऑर्थोपेरा, बट व्हाट
विथ इक्वल इंटेंसिटी। यस, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यस, कि रेजोनेंस वर्क्स एट ऑर्थो पैरा पोजीशंस विथ इक्वल इंटेंसिटी, मतलब ऑर्थो पे जो चार्ज होगा वही चार्ज पैरा पे आएगा। क्लियर, जो चार्ज मेरा ऑर्थो पे है वही चार्ज मेरा पैरा पे रहेगा। क्लियर, मतलब व्हाट, रेजोनेंस वर्क्स एट ऑर्थो पैरा पोजीशंस विथ इक्वल इंटेंसिटी। क्लियर, बट हियर यस, व्हाट इज दिस? यस, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। यस, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। यस, मतलब व्हाट, उसकी इंटेंसिटी चेंज होती है, उसकी इंटेंसिटी चेंज होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ऑन द इप्सो, ऑन द ऑर्थो, मेटा एंड द पैरा। तो कैसे अराइजिंग कि सर इप्सो क्या है? इप्सो माने व्हाट, इटसेल्फ, जहाँ आपका ग्रुप लगा है, दैट पोजिशंस व्हाट नोन एज इप्सो पोजिशंस। क्लियर, इट्स इप्सो ऑर्थो, इट इज अ मेटा एंड द पैरा। यस, सो मतलब व्हाट, इप्सो के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। जब व्हाट रेजोनेंस में व्हाट इप्सो का कोई रोल है ही नहीं है। व्हाट रेजोनेंस में जो रोल है वो रोल किसका है? ऑर्थो पैरा का रोल है। यस, कि ऑर्थो पैरा पे आपका रेजोनेंस बहुत इफेक्टिवली काम करता है। व्हाट एवर सी, अगर रिलीजिंग है तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा, अगर विड्रॉइंग है तो डेंसिटी डिक्रीज। बट कहाँ करेगा? ऑर्थो पैरा पे ही करेगा। जो करेगा वो ऑर्थो पैरा पे ही करेगा, मेटा पे आपका रेजोनेंस काम नहीं करता। बट इंडक्टिव इफेक्ट यस, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। सबसे ज्यादा वो कहाँ अफेक्ट करता है? इप्सो, देन द ऑर्थो, देन द मेटा, देन द पैरा। क्लियर, यस। तो मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स ये था आपका, मतलब व्हाट दैट यू शुड नो, बिकॉज व्हाट हम आगे जो पढ़ेंगे ना उसकी एप्लीकेशंस। यस, बिकॉज आगे हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, तो वहां पे ये सब चीज बहुत काम आएगी। क्या आपका इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ काम करती है, आपका रेजोनेंस कहाँ काम करता है। यस, बिकॉज व्हाट उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे हमारा आंसर क्या है। राइट, उसके बेस पे व्हाट हम डिसाइड करेंगे हमारा आंसर क्या है। राइट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट रेजोनेंस। ओके, अभी तक हमने देखा था रेजोनेंस, अभी हम देखेंगे व्हाट एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। अगर हम एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस के उसमें सबसे पहले क्या आता है? स्टेबिलिटी ऑफ योर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, also what your acidity of your compounds, acidity of the phenols. Clear, also what actually we can study the ortho effect and the what SIR, steric inhibitions of the resonance, also what aromaticity. तो मतलब ये पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। अगर हम रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू जाएंगे तो सबसे पहले आपका क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। तो एक्चुअली अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल सपोज इज दिस, that's a CH2 plus, also what it's benzylic, this is what, yes it is allylic. right, मैंने आपको पहले भी कहा था जब हमने एक्चुअली दैट्स ना व्हाट इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ रहे थे ना व्हाट सॉल्वोलिसिस ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। यस, हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया था कि जब भी अगर बेंजाइल और अलाइल आता है, यस, तो व्हाट यू टू थिंक अबाउट द रेजोनेंस। यस, तो ये क्या है आपका? ये आपका बेंजाइल कैटायन है। यस, ये आपका क्या है? इट इज अ बेंजाइल कैटायन। ये आपका क्या है? आपका बेंजाइल कैटायन से। और ये क्या आपका? ये आपका अलाइल कैटायन से। व्हाट इज दैट? दिस इज द वर्ड अलाइल कैटायन। और what is this? This is the what, the benzyl as well as the allyl. This is the what actually, the benzyl as well as allyl carbocations. What respect to resonance. Yes, अगर हम इसका रेजोनेंस की बात करते हैं, अगर हम इसके रेजोनेंस की बात करें तो क्या होगा? दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये आपका हो जाएगा व्हाट, द फॉर्मेशंस ऑफ व्हाट, बेंजाइल कैटायन, द फॉर्मेशंस ऑफ benzyl cations, and these benzyl cations also what actually with the undergo with the rings. Clear, right? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं about the what benzyl cations, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे what the bond is shifted to here. आपका ये यहाँ पे आपका जो बॉन्ड है, आपका यहाँ पे जो बॉन्ड रहेगा, this bond is shifted to, यहाँ पे आपका जो बॉन्ड होगा, this bond is shifted to here. Yes, exactly, yeah, clear. और यहाँ पे चली we can say
is this. Yes, so ultimately what? Ultimately a positive charge is going to be formed here. So ultimately what? Again further it is undergo resonance. Yes, that is the reasons why the benzyl cation is going to become much more stable. Why the benzyl cation is going to become much more stable. Clear? It is. Yes. So मतलब what? अगर हम बात करते हैं अगर बेंजल एंड अलाइल, अगर हम बात करते हैं अबाउट द बेंजल एंड अलाइल, तो what happens? Benzyl cation is going to become what? Much more stable always. Why? The more number of resonance structures. Yes. Yes, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, द मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, व्हाट हैपेंस? स्टेबिलिटी इज गोइंग टू बिकम इंक्रीजेस, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. क्लियर? तो इसलिए व्हाट बेंजल, तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक आपका बेंजल भी है और अलाइल भी है. क्लियर? सो दैट इज द रीजंस. What happens? This is going to become much more stable than the benzyl, than the allyl. Why? Because what? It has a both the properties. It has the benzyl as well as the what? Allyl. जब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ it's a benzyl. जब यहाँ पे क्या है? It's only allyl. So it's a very fantastic essence for that actually. कि are in the order of stability what? Respect to the resonance. अगर हम बात करते हैं next, अगर हम बात करते हैं next actually, जैसे further हम देखेंगे तो एक्चुअली जैसे एग्जांपल ऑफ व्हाट चलिए आपका जैसे बेंजाइल, सॉरी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप्स, द रिलीजिंग the benzyl cations and the what? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप्स. क्लियर? अगर हम बात करते हैं मतलब व्हाट के व्हाट इज द स्टेबिलिटी. क्लियर? मैं उससे पहले व्हाट मैं आपको फिर से अगेन मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाता हूँ. क्लियर? ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था, राइट? कहाँ पे? यस, कि जहाँ पे अगर हम बात करते हैं अबाउट द कैटायंस व्हेनेवर, तो व्हाट हैपेंस कि आपको इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना है, तो मतलब व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल. जब भी एनायंस होता है तो मतलब व्हाट? इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचना है. ये ना व्हाट, ये अपने माइंड में फिट कर दो. क्लियर? ये हमने आगे भी डिस्कस किया था. व्हाट? द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस. जब भी अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो व्हाट हैपेंस, आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना है. व्हाट एवर आप इंडक्टिव इफेक्ट से दे रहे हो, हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहे हो, रेजोनेंस से दे रहे हो या किसी से भी दे रहे हो. क्लियर? तो व्हाट आपको क्लाउड देना है. अगर कैटायंस है और क्लाउड मिल रहा है तो व्हाट हैपेंस? व्हाट योर कैटायन इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल. ओके, अगर एनायंस है तो व्हाट हैपेंस? यू हैव टू पुल द क्लाउड्स, राइट? ऐसे व्हाट मैंने सेम बात किया था अबाउट द व्हाट? अबाउट द एसिडिटी. यस, कि जब भी अगर हम कोई भी एसिडिटी की बात करते हैं, तो मतलब व्हाट? आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचना है. अगर हम जब भी बात करते हैं अबाउट द बेसिसिटी तो व्हाट हैपेंस? आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना है. ये ना व्हाट, ये अपने माइंड में फिट कर दो. दैट्स ना फिट इन द माइंड्स. क्लियर? ये आपका बॉक्स रूल है. ठीक है? ये आपका बॉक्स रूल है. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा कैटायंस है. क्लियर? ओके, अगर रिलीजिंग है तो व्हाट हैपेंस? रिलीजिंग तो क्या होगा? वो तो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा. ओके, ऑलरेडी बेंजीन के पास क्लाउड तो है ही. यस ना, व्हाट इज दिस? सी इट्स अ बेंजाइल कैटायंस मतलब व्हाट? द ऑल आर बेंजाइल, मतलब व्हाट? ऑल आर फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ रेजोनेंस. क्लियर? हमने कैटायन का जो हमारा ऑर्डर था वो ऑर्डर क्या था? व्हाट? एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कार्बोकैटायंस, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायंस, RHI, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड द व्हाट? परसेंटेज एक्सेट्रा, और सबसे लास्ट में था व्हाट? एंटी एरोमेटिक. यस, व्हाट हैपेंस? यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस, तो व्हाट? अगेन टाइप. तो आपको चेक करना है कि कहाँ पे क्लाउड ज़्यादा है. सी अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस? यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आपका एक्चुअली क्या है? इज दिस. क्लियर? इट्स अ व्हाट? इट्स अ कैटायंस. तो आपको तो व्हाट? आपको कंसर्न से आपको तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज करना है. क्लियर? आपको तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज करना है. तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस? इन केस ऑफ रिलीज व्हाट? योर क्लाउड इज इंक्रीज. और यहाँ पे क्या होगा? क्लाउड इज, वो तो क्लाउड खींच रहा है. कैटायन से ऊपर से क्लाउड खींच रहा है तो व्हाट हैपेंस? इट्स व्हाट? इट डिक्रीज द स्टेबिलिटी. यस, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा? यस, दैट्स योर ऑर्डर. यस, दैट्स योर ऑर्डर. मतलब व्हाट एक्चुअली, इसलिए पता है मैंने बताया आपको ऑर्डर बताया था कि जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपको याद रखना है. यस, कि सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन है? आपका NH2. उसके बाद आपका आता है
आपका आता है OH, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मिथाइल, मिथाइल के बाद क्या आता है आपका इटसेल्फ H, उसके बाद आपका आता है फ्लोरोक्लोरो दिस। ओके, तो मैं यहाँ पे हम एक्चुअली एग्जांपल लेंगे, एक्चुअली ऐसे एग्जांपल लो, एग्जांपल सपोज लाइक दिस। Is this yes? What are in the order of stability? Yes, are in the order of stability. Yes. तो इसमें ultimately what happens? See, all are benzyl. आपके it's a benzyl मतलब what the all are what falling in category of resonance. Clear? मतलब हर एक के बीच में टाइप है ना व्हाट यहाँ हर कोई एक्चुअली आपका रेजोनेंस में ही है। तो अल्टीमेटली आपको फिर क्या चेक करना है, क्लियर है? यहाँ पे आपको यहाँ पे चेक करो, यस यहाँ पे व्हाट हैपेंस, मिथाइल, मिथॉक्सी, अल्डिहाइड, अमाइन एंड नाइट्रो, यस मतलब व्हाट इस ग्रुप आर डिफरेंट। तो यहाँ पे व्हाट यहाँ पे आपको वो चीज़ याद रखनी है ना व्हाट सी जो एक्टिवेटिंग ग्रुप से, यस एक्टिवेटिंग ग्रुप का रोल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, क्लियर? यहाँ पे क्या है, कैटायन से, यस आपको तो डेंसिटी इंक्रीज करवानी है, क्लियर? तो मतलब जो भी ग्रुप एक्टिवेटिंग है व्हाट वो कैटायन को स्टेबलाइज करेगा, जो भी आपके ग्रुप एक्टिवेटिंग है वो व्हाट कैटायन को स्टेबलाइज करेगा। इसमें पता है मैंने कहा था कि वो ऑर्डर को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, यस बिकॉज व्हाट वो ऑर्डर आपको यहाँ काम आएगा। तो यस तो सबसे मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन रहेगा आपका 4, यस आपका जो 4 है, यस एक्चुअली वो बहुत अच्छा एक्चुअली आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप से, तो मतलब व्हाट वो तो क्लाउड को इंक्रीज कर देगा, क्लियर? यस सो मतलब व्हाट द 4 इज मच मोर स्टेबल देन। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका OCH3, यस दैट्स द 2। उसके बाद कौन आएगा आपका मिथाइल आएगा, यस 1। उसके बाद क्या आएगा 3 एंड द 5। ओके 5 सबसे लास्ट में क्यों आएगा, बिकॉज नाइट्रो इज व्हाट द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, मतलब वो तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस है ना जो भी क्लाउड है वो क्लाउड को खींच लेगा, वो क्लाउड रहेगा ही नहीं उसके पास, क्लियर? दैट इज द रीजंस, क्लियर? दैट इज द रीजंस व्हाट हैपेंस, इट इज a what deactivate the aromatic ring। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, आपकी स्टेबिलिटी कम होती है, आपकी स्टेबिलिटी यहाँ पे कम होती है। तो यस दैट्स योर ऑर्डर 4 2 1 3 5, यस आपका 4 इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल देन द व्हाट इट्स a 2, it's a 1, it's a 3 and it's a what, it's a 5, क्लियर राइट? अगर हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज चलिए अगर हम जैसे एग्जांपल सपोज अगर हम बात करते हैं एग्जांपल लाइक दिस CH2 प्लस लाइक CH3, CH2 प्लस लाइक Cl, CH2 plus like R2N and R2, CH2 plus like RO, yes. So what happens, what is the order? Yes, arrange the order of stability of कार्बोकैटायंस, यस। तो what आपको वही चेक करना सबसे पहले कि आपके इट्स अ बेंजाइल मतलब व्हाट द ऑल बेंजाइल कार्बोकैटायंस मतलब व्हाट फॉलोइंग इन द व्हाट इन इट इज अ रेजोनेंस कैटेगरी, क्लियर? अगर रेजोनेंस कैटेगरी उसके बाद चेक करो ग्रुप कौन सा है, ओके मिथॉक्सी, क्लोरो, अमाइन एंड द मिथॉक्सी, यस मतलब व्हाट ग्रुप आर डिफरेंट, क्लियर? आपके ग्रुप डिफरेंट है। अगर ग्रुप डिफरेंट है तो आपको एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग चेक करना है। अगर आपके
अगर आपके चारों के चारों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो आपको चेक करना है एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। ओके, तो यहाँ से सबसे मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है? ओके, हम एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग के बारे में क्यों चेक कर रहे हैं? यस, आपका कैटायंस है। कैटायंस है मतलब व्हाट, मुझे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करनी है। अगर मेरा कैटायंस है तो व्हाट, मुझे तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करनी है। तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे आपका जो 3 है उसमें व्हाट इज गोइंग टू बिकम व्हाट एक्चुअली, वो आपका एक्चुअली मच मोर स्टेबल। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आपका आएगा 3 इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल। उसके बाद कौन आएगा? यस है ना, उसके बाद आपका आएगा व्हाट मिथॉक्सी, यस है ना व्हाट आपका जो आरओ दैट्स। उसके बाद कौन आएगा आपका? उसके बाद 1 आएगा और यस आपका 2 सबसे लास्ट में आएगा। यस, वाई? बिकॉज जो क्लोरो है, क्लोरो इज अ व्हाट, क्लोरो एक्चुअली यू नो उसके पास नॉन प्रोफिल इलेक्ट्रॉन है, स्टिल वो डेंसिटी देता नहीं है, वो डेंसिटी क्लाउड खींचता है। यस है ना, इसलिए पता है हमने वो दिखा था चार्ट कि आपका फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो इज व्हाट, इट्स डीएक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग सिस्टम। यस, मतलब जो क्लोरो है वो आपकी एरोमेटिक सिस्टम को डीएक्टिवेट करता है। तो व्हाट, यस है ना, व्हाट ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर? सो मतलब व्हाट, फोकस ऑन दैट एक्चुअली। सिंपल आपको जो एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ऑर्डर है वही आपको याद रखना है। अगर हम कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो व्हाट हैपेंस, आपको डेंसिटी बढ़ानी है। अगर डेंसिटी बढ़ानी है तो व्हाट हैपेंस, एक्टिवेटिंग ग्रुप आपको हेल्प करेगा। अगर हम बात करते हैं अबाउट कार्बेनाइन तो क्या होगा, डेंसिटी कम करनी है तो कौन हेल्प करेगा? डीएक्टिवेटिंग। यस, कीप इन द माइंड है ना व्हाट, ये चीज को अपने माइंड में फिट रखना है। ओके, क्लियर? नाउ द व्हाट एक्चुअली दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज एग्जाम्पल, सपोज ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले नो व्हाट हमने कौन से क्वेश्चन देखे? एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन देखे थे। एग्जाम्पल सपोज ओके लाइक दिस, यस सपोज ये है आपका और ये आपका CH2 प्लस है। क्लियर? ये है आपका, ये आपका CH प्लस है। क्लियर? राइट? ये है आपका CH2 प्लस है। यस है ना, व्हाट हैपेंस, और ये है आपका, ये आपका CH2 प्लस है। यस, क्या व्हाट, अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यस है ना, व्हाट अरेंज सी ना व्हाट, यहाँ पे रेजोनेंस से कंसर्न है, बट मैंने ये भी कहा था है ना व्हाट, क्या एक्चुअली हाउ टू अरेंज द ऑर्डर। यस, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायंस की अगर हम जब भी बात करते हैं, अबाउट द व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, तो है ना व्हाट ये ऑर्डर आपको याद रहना ही चाहिए। व्हाट हमने आगे भी डिस्कस किया है, व्हाट हैपेंस, एरोमेटिक कार्बोकैटायंस इज गोइंग टू बिकम व्हाट much more stable, clear, than the what substituted carbocation। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा RHI, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, एंड व्हाट आएगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर। उसके बाद आएगा व्हाट? एंटी एरोमेटिक। उसके बाद आएगा व्हाट? परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड द व्हाट? एंटी एरोमेटिक। क्लियर? तो ये ना व्हाट हैपेंस हियर, मैंने आपको उसी टाइम कहा था कि जब भी whenever actually अगर आप देखते हो बेंजाइल कैटायन एंड द अलाइल कैटायंस, यस, तो आफ्टर व्हाट यू टू थिंक अबाउट द व्हाट? अ रेजोनेंस। आपको रेजोनेंस के बारे में ही सोचना है। तो मतलब व्हाट, यस ये आपका अलाइल कैटायंस है। यस है ना व्हाट, इट इज अलाइल। क्लियर? ये अपने माइंड में फिट कर दो प्लीज, है ना। और अलाइल और बेंजाइल इट शुड बी अ वेरी क्लियर, जैसे ना अलाइल बेंजाइल एंड द विनाइल है ना, अलाइल बेंजाइल एंड द विनाइल शुड बी क्लियर इन द माइंड। क्लियर? वो हमने आगे डिस्कस भी किया था। जैसे अगर ये आपका है ना डबल बॉन्ड के नेक्स्ट अगर कार्बन के ऊपर ये है तो व्हाट, इसको बोलते हैं अलाइल सिस्टम्स, इसको बोलते हैं अलाइल सिस्टम्स। क्लियर? अगर आपका बेंजीन के नेक्स्ट दिस, तो इसको बोलते हैं व्हाट? अ बेंजाइल सिस्टम्स, इसको बोलते हैं व्हाट? अ बेंजाइल सिस्टम्स। क्लियर? अगर आपका ये है ना व्हाट, यस इज दिस, आई एम सॉरी दिस इज नॉट दैट। हाँ, अगर आपकी सिस्टम्स CH2 और डबल बॉन्ड CH, मतलब यस ना, यस इसको बोलते हैं विनाइल सिस्टम्स। यस, तो यस मस्ट है ना व्हाट, ये ना व्हाट सी, ये सब ना व्हाट, ये सब आपकी बहुत बेसिक चीज़ है। सी क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब आपकी बहुत बेसिक चीज़ है, तो जो आपको आइडिया होना ही चाहिए कि आपका अलाइल कौन है, बेंजाइल कौन है, विनाइल कौन है, प्रोपार्जिल कौन है। यस है ना व्हाट, प्रोपार्जिल जब हम पढ़ेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। प्रोपार्जिल एक्चुअली ये है, इट इज नोन एज प्रोपार्जलिक, इट इज नोन एज प्रोपार्जलिक, प्रोपार्जलिक, यस
दैट्स व्हाट एक्चुअली प्रोपार्जेलिक, जैसे आपका अलाइलिक है वैसे व्हाट आपका प्रोपार्जेलिक है, क्लियर। तो ये आपका अलाइल बेंजाइल दिस, तो व्हाट हैपेंस, सी अलाइल बेंजाइल इज व्हाट ऑलवेज व्हाट फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ रेजोनेंस, क्लियर। वो हमेशा आपके रेजोनेंस की कैटेगरी में आएगा, क्लियर। अलाइल एंड द बेंजाइल व्हाट एक्चुअली फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ रेजोनेंस। और विनाइल कहाँ आएगा, व्हाट विनाइल इज व्हाट फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ व्हाट परसेंटेज एस्केलेटर, राइट। हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था कि व्हेनेवर योर चार्ज वो चाहे कैटायन हो, चाहे एनायन हो, चाहे रेडिकल हो, कुछ भी हो, ओके, व्हेनेवर योर चार्ज लाइंग ऑन अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो मतलब व्हाट यू हैव टू अप्लाई द व्हाट फंडामेंटल ऑफ द व्हाट परसेंटेज एस्केलेटर, क्लियर। फंडामेंटल ऑफ द व्हाट परसेंटेज एस्केलेटर, क्लियर। तो ये अपने माइंड में एक्चुअली फिट कर देना, ओके, क्लियर। तो ये यहाँ पे व्हाट, ये क्या है आपका, ये आपका अलाइल मतलब व्हाट फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा नो, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या यहाँ पे क्या है, यस उसका अल्फा है, यस। सो व्हाट हैपेंस फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ व्हाट हाइपर कॉन्जुगेशंस, यस। यहाँ पे क्या है ना, व्हाट नेक्स्ट एडजेसेंट ग्रुप, व्हाट हैपेंस, यस आपका कोई हेटेरो एटम्स है, यस आपका कोई हेटेरो एटम्स है, यस हेटेरो एटम विद द लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस। तो उसको हम बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायंस, यस। सो मतलब ओके, अगेन द NNO, अगेन फिर से आपका NNO, तो हु इज द विनर, राइट। जब भी अगर NNO की बात होती है तो हु इज द बेस्ट डोनर, नाइट्रोजन इज द बेस्ट डोनर, व्हाई, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। सर ऑक्सीजन के पास तो ज्यादा लॉन पेयर है, यस ऑक्सीजन के पास ज्यादा लॉन पेयर है, तो व्हाट ऑक्सीजन इज नॉट प्रिफर टू गिव द व्हाट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो यस है ना, व्हाट आपका यहाँ पे ये भी क्या है, आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायंस है, ये भी आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायंस है, क्लियर। तो अगर हम बोलेंगे 1 2 3 एंड द 4, तो यस व्हाट इज द आंसर इज व्हाट 3 इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल, उसके बाद आएगा आपका 4, उसके बाद आपका आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, यस। तो मतलब व्हाट ऐसे आपको व्हाट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकालना है, क्लियर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, क्लियर। ऑल्सो व्हाट ऐसे क्वेश्चंस को वो लोग पूछते हैं, सी मैं आपको बोल दूँ ना, व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, ये क्वेश्चंस को वो लोग बहुत तरीके से पूछ सकते हैं ना, व्हाट के अरेंज द ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, मतलब सिंपल, जहाँ जहाँ मैंने प्लस लगाया है वहाँ एक्स लगा दो, जहाँ जहाँ मैंने प्लस लगाया वहाँ एक्स लगा दो, आपको डिफरेंट अल्काइल हैलाइड देंगे। व्हाट दे आस्क टू यू, अरेंज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, क्लियर, वो आपको पूछेंगे। तो अल्टीमेटली आपको यही ढूंढना है। अगर आपको क्वेश्चन यही पूछ लिया, अरेंज द ऑर्डर ऑफ टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, तो आपको यही बिकॉज वो अल्टीमेटली SN1 में क्या होता है, आपका अल्टीमेटली कार्बोकैटायन ही फॉर्म होता है, क्लियर। तो आपको मतलब राइट यही ढूंढना है, ओके, क्लियर।